चलो दोस्तों, आज है 7 जनवरी और मैं हूँ फोनम पे, कंबोडिया, कैपिटल ऑफ कंबोडिया। और आज हमारे यहाँ सेकंड डे है, हमारे 3 नाइट थी, तो कल हम यहाँ से चले जाएंगे। तो आज हम यहाँ का देखने जा रहे हैं। जेनोसाइड सेंटर है, एक रशियन मार्केट है और एक है रॉयल पैलेस। तो कोशिश करेंगे सब कवर करेंगे आज हम। और अभी सुबह के 9:30 बजे हैं, लेकिन यहाँ धूप बहुत ज़्यादा है और यहाँ से अंदर बहुत गर्मी लग रही है, बगैर एसी के बैठ नहीं सकते हो। और लेकिन बाहर हवा थोड़ी ठंडी चलती है, तो जितना टेम्परेचर है उतना महसूस नहीं हो रहा है, महसूस कम हो रहा है। तो बाहर घूमने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी गर्मी तो यहाँ है। यहाँ करीब के 20-25 डिग्री टेम्परेचर है दिन का, और बढ़ते बढ़ते 30 तक पहुँच जा रहा है। और यहाँ का जो AQI है वो बिल्कुल 40-45 है। पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ी गर्मी है। और ये देखो, जनवरी के मौसम में भी ये टेम्परेचर 25-30 डिग्री है। तो अभी निकलते हैं बस। वो यहाँ से जेनोसाइड सेंटर यहाँ से करीब 12 किलोमीटर है, और 4 किलोमीटर यहाँ से है वो रशियन मार्केट। और जो रॉयल पैलेस है वो तो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है। तो देखते हैं आज कितनी चीज़ों कवर कर पाते हैं। और यहाँ से जो जेनोसाइड सेंटर है करीब 13 किलोमीटर है। तो हमने यहाँ का जो टैक्सी वाला ऐप है ग्रैब, उससे हमने टैक्सी बुक की है। तो यहाँ टैक्सी का रेट ज़्यादा नहीं है, 80-90 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से है। और बड़े इजी यहाँ टैक्सियाँ सब मिलती हैं, और ऐप से ये पैसे कट जाते हैं जो हमारा कार्ड उसमें इंक्लूड है। ये पहुँच गए हम जेनोसाइड सेंटर, और ये अभी अंदर जाकर बताएंगे बाकी तो। और यहाँ लिखा हुआ है कि शॉर्ट कपड़े नहीं पहनने हैं और हैट नहीं लगाना है। तो जो यहाँ लोग जिनका जेनोसाइड हुआ उनकी रेस्पेक्ट के लिए इन्होंने ये 2 चीज़ें बैन कर रखी हैं। ये टिकट काउंटर, यह टिकट है शायद फॉरनर्स के लिए $6 का। ये है टिकट, ये $6 का है। और ये जो बोर्ड लगा रखा है इस पर लिखा हुआ है कि जो लोगों को पकड़ कर लेके आते थे, ये है वहाँ का स्टॉप। यहाँ ट्रक आके यहाँ पे रुकते थे इस जगह पे। तो इस पे यहाँ लोग महीने में 2-3 बार ट्रक आते थे, और एक ट्रक में करीब 20-30 लोग हर ट्रक में होते थे। ये सामने इन्होंने बिल्डिंग बना रखी है 3-4 मंजिल की, और इसमें जितने भी यहाँ से लोगों के जो खोपड़ी, जो सर है, जो रिकवर हुए हैं, खुदाई में जो मिले हैं, उन सबको यहाँ प्रिजर्व करके इनको यहाँ इसको रखा हुआ है। और ये बाहर से देख सकते हो शीशे में से, इसमें अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। देश की जनसंख्या करीब 80 लाख थी, जो इन्होंने 30 लाख लोगों को मार दिया, जो उनके राजा के अपोजिशन में थे, उनको इन्होंने सबको मार दिया। और यहाँ करीब 300 लोग पर डे के हिसाब से लाए जाते थे। और ये 79 और 80 के बीच का मामला सारा, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। यहाँ जो राजा था वो डिक्टेटर हुआ, और उसने जो उसके अपोज में थे जितने पॉलिटिकल ऑफिसर्स, मतलब ऑफिसर्स को भी नहीं छोड़ा, पब्लिक भी, ऑफिसर्स भी उनको पकड़ के पहले उनको डिटेन करके उनका वो होता था इंट्रोडक्ट, वो
उनसे सब पूछा जाता था पूरे जब से पैदा हुआ और आज तक तूने क्या किया, और उसको पूरा पूछ के उसके विद फैमिली उन लोगों को सबको डिटेन करके और यहाँ लाते थे, और सेम डे में कुछ लोगों को मार देते थे, लेकिन जो जिनको नहीं मारा जाता था सेम डे में उनको नेक्स्ट डे उनको मारते थे। तो ये मानो 300 लोग पर डे थे, तो 300 लोगों को डेली मार भी नहीं पा रहे थे, तो उनको नेक्स्ट डे मारते थे। तो ये बड़ा डार्क प्लेस है। ये यहाँ गन रखी है, चैन है, बांधने मारने का सब होगा। और यहाँ इसी किलिंग फील्ड है, पूरा एक किलिंग फील्ड भी है, और यहाँ पे ही इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह का सब इंतजाम ही बाहर ही था। लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक भी देते थे, तो मतलब डेली डोज जिनको नहीं मारा उनको डेली टॉर्चर करते थे रेगुलर वे में। तो ये भी होता है, अगर कोई डिक्टेटर हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। और ये कोई बाहर का कंट्री के लोग नहीं थे, इनको यहाँ जेनोसाइड करने वाले अपने ही देश के लोग थे। पॉलिटिशियन जो किंग बन गया और उसने पूरे देश पर कब्जा कर लिया हर चीज़ पे, और उन्हें कोई भी नहीं छोड़ा। जो सेना में ऑफिसर्स में जो भी उस गवर्नमेंट के पहली गवर्नमेंट के रिजीम में जितने भी लोग थे उन सबको मरवा दिए पकड़ के। नेता, पॉलिटिशियन, पुलिस, कोई किसको भी नहीं छोड़ा इन्होंने, राजा ने। लिखा हुआ कि यहाँ 450 लोगों को दफनाया गया है। और ये भी ग्रेव यार्ड है 166 लोगों का जिनके सर नहीं थे, जिनके सर काट लिए गए थे, ये उनका है। और ये कुछ कपड़े हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जो कपड़े बारिश हुई और पानी जब भरा था, जो कपड़े ऊपर आ गए तो उन कपड़ों को सबको इकट्ठा करके और यहाँ पे इसको एक जगह कलेक्ट करके रखा हुआ है। उनको सम्मान देने के लिए ये सब कुछ किया हुआ है इन्होंने यहाँ। तो ये 100 लोगों का ग्रेव यार्ड है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और औरतें थी जिनके ऊपर कपड़े नहीं थे, बिल्कुल नंगे थे। ये उनका अलग से बनाया हुआ है। ये जो पेड़ है सामने, इस पर लिखा हुआ है कि यहाँ जो बच्चे थे उन बच्चों को ला के सर इस पेड़ में मार के, सर को इस पेड़ में मार के बच्चों को मार दिया जाता था, तो यहीं नीचे फेंक दिया जाता था। ये इसमें निशान भी कुछ मार्क कर रखे हैं उन्होंने, जहाँ अभी भी वहाँ निशान है बच्चों को, उनकी खोपड़ी यहाँ मारने के निशान है अभी भी। ये बूंस कलेक्ट कर रखी हैं, जो यहाँ कहीं भी मिट्टी हटने के बाद बूंस मिलती हैं तो इसको इसमें ला के सिक्योर कर देते हैं। मतलब उनके रेस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। हर 2-3 महीने में। और इस पेड़ को यूज किया जाता था लाउड स्पीकर लगाने के लिए, कि जब उस लाउड स्पीकर की आवाज़ तेज़ कर दी जाती थी, जब लोगों की किल्लियाँ, जब लोग ज़्यादा शोर मचाते थे, चिल्लाते थे, तो यहाँ लाउड स्पीकर को तेज़ बजा दिया जाता जिससे उनकी आवाज़ बाहर ना जाए। और ये जितने भी यहाँ रिस्ट्रिक्ट एरिया, जितने भी रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं, ये सब ग्रेव यार्ड हैं सब। यहाँ 1 इंच भी ज़मीन ऐसे नहीं है जिसके नीचे लोग नहीं हैं। ये बॉडी कोई निकल गई होगी, पानी बाहर निकल गई होगी, नहीं कोई बॉडी। तो ये अभी
यहाँ ला के उसको सेव कर रखा है। वो सर है, हम्म, ठीक है। ये भी सर है, ये भी सारा है, ये मतलब बहुत सारी, सारे हैं। ये बहुत सारी बॉडी है। और ये जो स्कल्पचर लगा हुआ है लेडीज अपने बच्चे के साथ है, और ये इसमें लिखा हुआ है कि जो डेमोक्रेटिक कंपूचा जो रिजीम थे, जो 17/4/75 से लेकर 7/1/79 तक जो जेनोसाइड हुआ, इससे उसे भूल ना सके। ये म्यूजियम है, वो इसमें ज़्यादातर उनके लोगों की फ़ोटो हैं जो उस टाइम लोग सत्ता में थे, जिन्होंने जेनोसाइड के जिम्मेदार हैं। और अब पहुंच गए हैं रशियन मार्केट में। ये पूरी बहुत बड़ी मार्केट है, ये अंदर बहुत बड़ी जगह है, इसमें चारों तरफ इसके रोड है, पूरा कंपाउंड है, तो शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, तो मैंने आवाज़ म्यूट करके मैं इसको थोड़ा बता रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है यहाँ पे। देखो सब वही, यहाँ मार्केट में कपड़े कपड़े ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी है और रेट भी हमारे से कुछ सस्ते ही है यहाँ। अब हम पहुंच गए हैं रॉयल पैलेस कंबोडिया। इसका टिकट है $10, और इसका जो ओपनिंग टाइम है सुबह 8 से 11, और अब है 2 बजे से लेके 5 बजे तक। तो हम सुबह आ नहीं पाए, तो अब हम आए हैं, तो अब देखते हैं रॉयल पैलेस को। पहले ढूंढते हैं टिकट कहाँ है, क्योंकि यहाँ सब कुछ हम खुद ही कर रहे हैं। हमने कोई टूर पैकेज वैकेज नहीं लिया, कोई गाइड नहीं है हमारे साथ, नो गाइड नो पैकेज। टिकट ले लिया $10 का, और बैग रखने हम पे, बैग हमने ले लिया था, इसे रखने की इस गेट पर कोई जगह नहीं है। देखते हैं, लग रहा अंदर शायद एंट्री नहीं है, बाहर बाहर ही घुमाएंगे। $10 में बाहर बाहर ही घुमाएंगे बस। ये ट्री किस चीज़ का है? बहुत बड़ा ट्री है ये तो। मुझे लग रहा $10 में सड़क सड़क पर घुमाएंगे, कहीं एंट्री नहीं होगी। हाँ, कोई गेस्ट होगा या कोई होगा। हाँ। गेस्ट वेस्ट होगा ना कोई, तभी तो इतने सारे लोग खड़े थे बीच में। ये है इनका रॉयल पैलेस, यही मेन है, चारों तरफ गार्डन है, बाकी ये है। और इसमें कहीं भी कोई एंट्री नहीं है किसी भी बाहर के लोग की, और इसमें लग रहा है कि ये अभी भी यूज में है, और बाहर बाहर सिर्फ जो टिकट मिला हमें बाहर बाहर घुमा रहे हैं। और यहाँ हर जगह रिस्ट्रिक्शन है, इन्होंने गाइड बना रखी, पर लोग उसी में जा सकते हैं, बाकी दाएं बाएं नहीं जा सकते, सब जगह फेंसिंग करके रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो बाहर बाहर से देख रहे हैं, जितना भी दिखा सके उतना ही देखेंगे, बाकी कुछ है नहीं। ये लगाया देखो बोर्ड, सिल्वर पगोड़ा। कल हमारे लिस्ट में था देखना इसे, हमने बहुत ढूंढा इसे, हमें कहीं नहीं मिला। और ये अब पता लगा ये बिल्कुल रॉयल पैलेस के बराबर में है, यहीं से रास्ता है इसका। ये है जी सिल्वर पगोड़ा, है ना। अब ये है या वो है ये नहीं पता है, ये तो गोल्ड है पर सिल्वर कलर तो यही है दो। इसमें पता नहीं क्या क्या
क्या शानदार डिजाइन सा है इसमें। फोकस करता हूँ, देखो। ये देखो क्या गोल्ड गजब का कलर, देखो नहीं, क्या शानदार तस्वीरें बना रखी हैं। कलाकारी बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ की फोटो की, देखो। जाओ अंदर जाओ, क्या है? पता नहीं। नो पिक्चर। कैन टेक फोटो, नॉट अलाउड। ओके। देखो भाई क्या शानदार म्यूजिक बजा रहे हैं यार ये लोग, तो बड़ा अलग है। मैंने ऐसे म्यूजिक कभी नहीं सुना कहीं भी। तो शानदार म्यूजिक बजा रहे हैं ये, मैं इसलिए इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस। सुनो क्या शानदार, देखो। मैं इसके साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस। ये रॉयल पैलेस, सिल्वर पगोड़ा दोनों हो गए यहाँ पे। और यहाँ मुझे तो कोई वर्थ नहीं लगा है यहाँ रॉयल पैलेस में आने का, अंदर से कहीं कुछ देखने के लिए कुछ है ही नहीं है। जो एक मंदिर से था उसमें भी फ़ोटो अलाउ नहीं है। तो बस पूरा हुआ, वीडियो को यहीं बंद करते हैं आज का।